गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और क्वेश्चन नंबर 90 को लेकर प्रॉब्लम आ रही थी टीएस ग्रेवाल की। कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम्स आ रही थी कि सर ये करा दीजिए, और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और सीबीएसई के सैंपल पेपर में 2019 में ये पूछा गया था। तो क्वेश्चन कराते हैं। सारेगामा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम 10 पर शेयर अमाउंट as was payable on application 30, on allotment 30 including a premium 10 rupees, first call 30, balance final call। तो 80,000 शेयर इशू किए। ध्यान रखें, क्वेश्चन नंबर 90 टीएस ग्रेवाल 80,000 शेयर इशू एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम 10 पर शेयर। ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पे मांग रहा है वो 30 रुपए, अलॉटमेंट पे जो मांग रहा है 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो 20 प्लस 10, और फर्स्ट कॉल कितना है 30, और बैलेंस फाइनल पे। तो यहाँ पे आ गया 20, इसका मतलब 110। यहाँ तक तो क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशन रिसीव हुई 1,20,000 शेयर्स पे, 1,20,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन रिसीव हुई। क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखें, उसमें कह रहा है कि अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस ऑल एप्लीकेशन, एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जितना भी एक्सेस पैसा आया है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कीजिए। धवनी के पास अलॉटेड थे 1600 शेयर, वो फेल होगी अलॉटमेंट मनी। एंड सरगम के पास से, सरगम ने अप्लाइड किए थे 6000 शेयर, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी। दीज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल। 2000 शेयर, दीज शेयर इंक्लूडिंग द शेयर ऑफ धवनी वर इशू the rung 95 per share, 80 paid up. Past necessary entry in the books of Saregama Limited. Opening calls in arrear and call in advance account if final call has not been made. Final call अभी मांगी ही नहीं गई है, ठीक है। तो फाइनल कॉल नहीं मांगी है, आपको जितनी भी कैलकुलेशन करनी है वो यहाँ तक करनी है। तो अगर आप देखते हैं कि इससे पहले भी आपने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, तो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना है ये, तो 6 मार्क्स में आपकी ये चारों चीजें नहीं आएंगी। आपको इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 में जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल वाला मिलेगा। फाइनल वाला नहीं आएगा, मतलब फर्स्ट कॉल को ही फाइनल कॉल मानेंगे, सेकंड कॉल वाला नहीं मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि फिर उससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाएगी। तो 8 और 3 11 एंट्री पे 6 मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए आपको देखना होगा कि वो 3 एंट्री पे ही खत्म करेंगे। हो सकता है इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए। तो बहुत ही सिंपल एंट्री है, कोई एनालिसिस टेबल नहीं, सीधा एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन जो आई है वो 1,20,000 शेयरों के लिए आई है, इंटू करो 30, कितना आएगा 36 लाख। जो एंट्री आपको समझ में ना आए तुरंत पूछ सकते हो, ठीक है। सेकंड एंट्री देखें, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट मनी एडजस्ट। 36 लाख से क्या हो जाएगा डेबिट, और शेयर कैपिटल में जो आएगा अमाउंट
वो 80,000 शेयरों का ही आएगा। 80 इंटू 30 24 लाख, और जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है 12 लाख, वो हमारा एडजस्ट हो रहा है शेयर अलॉटमेंट पे। ठीक है, अलॉटमेंट की अमाउंट है 30 रुपए। शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड नंबर की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ड्यू तो पूरे अमाउंट से ही होगा। 80,000 इंटू 30 24 लाख, 80,000 इंटू 20 16 लाख, 80,000 इंटू 10 8 लाख। क्या यहां तक समझ में आ गया क्वेश्चन सबको? फोर्थ नंबर की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, इसमें ना कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलने के लिए कहा है। आप क्वेश्चन में कर कहा जाए तभी खोलना कॉल्स इन एरियर, अदरवाइज मत खोलना। अदरवाइज तो जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे ही करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे पैसा नहीं दिया उसने तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट आ जाएगा। आप क्या करते थे, इसको माइनस कर देते थे डायरेक्ट। अब कॉल्स इन एरियर अकाउंट खुल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं इसकी दोनों एंट्रियां करा देता हूं। ठीक है, एक एंट्री तो ये वाली हो गई, और करके कर रहा हूं, आप वो वाली एंट्री भी कर सकते हो, सेम ही है। आप जो एंट्री करते हो ये वाली करते हो। बैंक अकाउंट डेबिट जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोलना है तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आप ये वाली एंट्री करते हो डायरेक्ट अमाउंट लेस करके। ठीक है ना, इसमें कह रहा है तो खोलो, अदरवाइज डायरेक्ट ए भी कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में नहीं कहता तो नहीं करता मैं भी ये वाली अमाउंट का। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब वर्किंग नोट समझ लो, क्योंकि केवल वर्किंग नोट का ही है इसमें। ठीक है, यहीं से प्रोराटा का क्वेश्चन का खेल स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोराटा के क्वेश्चन में वो कह रहा है यहाँ पे, धवनी जिसके पास 1600 शेयर थे, 1600 शेयर अलॉटेड थे, शेयर अलॉटेड थे, तो इसने अप्लाइड कितने किए होंगे ये आपको निकालना है। 1600 शेयर क्या थे, अलॉटेड थे, तो अप्लाइड निकालना है। अगर अलॉट दिया है तो अलॉट ही नीचे आएगा। तो आप देखो 80,000 शेयर अलॉट थे, तो अप्लाइड कितने थे बताओ, 1,20,000। और 1600 शेयर अलॉट थे तो अप्लाइड कितने थे बताओ, 1,20,000 अपॉन 80 इंटू 1600, 2400 शेयर्स आ गया। क्या यहां तक आ गया समझ में? यस और नो सबको? 2400 शेयरों के पास पैसा कितना मिला, 2400 शेयर्स पे एप्लीकेशन
मनी रिसीव एट द रेट कितने के हिसाब से 30, कितना आ जाएगा, जबकि एक्चुअल में शेयर अलॉट कितने किए हमने 1600 शेयर्स पे एट द रेट 30 के हिसाब से कितना मिला हुआ, तो एक्सिस मनी कितना आया, जिसको कहाँ एडजस्ट करेंगे हम, अलॉटमेंट पे, कितना, क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को। चलिए अब अलॉटमेंट ड्यू करो, 1600 शेयर्स पे 30 के हिसाब से कितना, और ये वाला अमाउंट एडजस्ट करो, लेस एक्सिस मनी, एडजस्ट कितना हुआ 20, तो क्या आ गया 24 का क्या आ गया, कॉल्स इन एरियर्स। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पे कि 2400 का 24,000 का कॉल्स इन एरियर दिखा दिया, शेयर्स पे मिलना कितना चाहिए था आपको 24 लाख, अलॉटमेंट ड्यू कितने से है 24 लाख, माइनस मनी एडजस्ट कितनी हुई थी 12 लाख, तो कितनी रह गई, माइनस कॉल्स इन एरियर, कितना 24,000, तो 11 लाख ये आपको रिसीव हुआ है। आप तो ये वाली एंट्री करते हो, ठीक है, क्वेश्चन में क्योंकि कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलने के लिए कहा था तो इसलिए हमने ये वाला अमाउंट किया, तो 12 लाख करने के बाद कितना बचा 12 लाख, और ये आ गया 1176। समझ में आया या दोबारा समझाऊं, क्लियर है। ये वाली अमाउंट क्या है 12 लाख, हमारा 24 लाख में से 12 लाख गया तो कितना रह गया 12, और 12 में से 24 का एरियर है, तो कितना मिला होगा हमें 11,76,000, 76,000, ठीक है। या तो ये वाली एंट्री करो या ये वाली करो, अगर क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलने के लिए नहीं कह रहा है तो ये वाली एंट्री आप करते ही आए हो। सबसे पहले जितना ड्यू हुआ था उसमें आपने मनी एडजस्ट माइनस किया, उसके बाद कॉल्स इन एरियर माइनस किया, ये वाली तो आप क्वेश्चन करते आ रहे हो, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब फर्स्ट कॉल और ले लो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब फर्स्ट कॉल की अमाउंट कितनी है बताओ, 80,000 इंटू कितना 30, 24 लाख। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, रोहन क्लियर है, कहीं डाउट है तो पूछ लो सीधा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, मनी रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब फर्स्ट कॉल कैसे मिलेगी अब देखो, एक तो 1600 शेयर्स किसके थे धवनी के, जिसने पैसा नहीं दिया कितना, और एक और शेयर होल्डर हो गया कौन, सरगम, क्या नाम है सरगम, सरगम के पास कितने शेयर हैं 6,000 अप्लाइड हैं, इसके अलॉट निकाल दो, इसका अपोजिट चलो, अपोजिट कर दो 80 अपॉन 120 इंटू 6, कितना आ गया 4,000, तो यह 4,000 शेयर इसके हैं सरगम के, इसने भी 30 रुपए नहीं दिए, कितने नहीं हुए 1,68,000,
ये क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर, ठीक है। हम जो एंट्री करते थे कॉल्स इन एरियर माइनस करके करते थे, तो आप सीधा माइनस करो, 24 लाख में से 168 माइनस कर दो, तो कितना आएगा, 22,22,000, ठीक है। 32, हाँ 32 आएगा, सॉरी। तो ये आ गया हमारा 22,32,000। कुछ कह रहे हो बेटा, 32 तो आएगा, 68 है ना, ठीक है। अब या अगर कॉल सीनियर का अकाउंट खोलना है तब आप कैसे करोगे बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 लाख, यहाँ आएगा 22,32,000, और ये जो अमाउंट आएगा 168। क्लियर है। अब आपको ये वाली एंट्री करनी है। दोनों समझ में आ गई। कॉल सीनियर मन्नू, डाउट लग रहा है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, 24 लाख से ड्यू हुआ, और 24 लाख जो डेबिट क्रेडिट में, डेबिट में है वो क्या हो गया, क्रेडिट। 1,68,000 का एरियर समझ में आया था, तो 24 लाख में से 1,68,000 घटाएगा तो कितना आएगा, 22। सिंपल है। अब इन शेयरों को कंपनी क्या कर दिया, फॉरफिटेड कर दिया। जब फॉरफिट कर दिया तो जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पे करा देता हूँ जरा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन, इसने इन शेयरों को रीइश्यू कर दिया, दी शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल, 2000 of these shares including all share of Dhawani issued to Tarang 95 per share, 80 paid up। पांच जनरल एंट्री, पहले शेयर फॉरफिटेड करो, एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अगर आपने कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोला है तब यहाँ कॉल्स इन एरियर आएगा, ठीक है, और अदरवाइज टू शेयर अलॉटमेंट, और यहाँ आ जाएगा टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड, सॉरी फर्स्ट कॉल पे भी है ना, एक मिनट, एसपीआर भी है, हाँ इस पे है ना, अलॉटमेंट पे एरियर है ना, तो एसपीआर भी डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब ध्यान रखो, इसकी जगह आपने कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोला था तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर भी लिखोगे, जिन्होंने कॉल्स इन एरियर का खोला वो कॉल्स इन एरियर लिखेंगे, जिन्होंने अलग अलग किया तो ये कर लेना, और बाकी जो पैसा है वो टू शेयर किस में चले जाएगा, फॉरफिटेड अकाउंट में चले जाएगा, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। बातचीत ना करें, यहाँ ध्यान दें। अब शेयर्स कितने हो गए, धवनी के 1600 और सारे सरगम के क्या ना, सरगम के 4, यानी कि 5,600 शेयर हो गए। 5,600 पे यहां तक का अमाउंट जोड़ो, 30 20 30 30 30 60 और 20 कितने हो गए, 80। 5600 इंटू 80 करो, 4,48,000। और सरगम ने तो दिए थे हमको, अलॉटमेंट तक पैसा दिया, इसलिए इसने एसपीआर दिया है, लेकिन धवनी ने एसपीआर नहीं दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1600 शेयर्स 10 के हिसाब से। लेकिन एक गड़बड़ है, अगर यहाँ पे आप कैलकुलेशन देखें
तो कैलकुलेशन के हिसाब से जो एक्सिस मनी कितना आया है, 24,000 आया है, और 1600 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 16,000 रुपए का SPR आता है। हाँ नहीं गलत नहीं है, सही है। तो यहाँ पे SPR को एडजस्ट कर सकते हो, एक तरह का ये भी है। ये जो अमाउंट है आपका, ये जो एक्सिस मनी आया है 24,000, इसमें से SPR का अमाउंट एडजस्ट कर लो, है। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका है कि आप नहीं करो एडजस्ट। जो सा तरीका करना चाहो, दोनों ही सही माने जाते हैं। तो अगर आप SPR को डेबिट करते हैं तब यहाँ पे 16,000 डेबिट हो जाएगा। और अलॉटमेंट पे एरियर कितना था बताओ, अलॉटमेंट पे कितना एरियर आया था, 24,000। फर्स्ट कॉल पे एरियर कितना आया था, 1,68,000, 1,68,000 है ये। और फॉरफिटेड अमाउंट कितना हुआ, क्योंकि आप एडजस्ट नहीं कर रहे हो तो ये वाला अमाउंट क्या हो जाएगा, फॉर 72,000। और सरगम के कितने फॉरफिटेड हुए, 20, और 30 कितने हुए, 50। 4,000 इंटू 50 करो कितना आएगा, हाँ एक तो 72,000 आया, और सरगम का कितना आया, 4,000 का 50 से मल्टीप्लाई, 2 लाख, 2 लाख इसके, तो ये फॉरफिटेड आया 2,72,000। तो यहाँ पे हमने शेयर फॉरवर्ड कर दिए। अब हमने क्या किया, इन शेयरों को रीइशू कर दिया। धवनी के तो सारे शेयर्स ले लिए, और जो सारे गांव के हैं, सरगम के हैं, उसके हमने 400 शेयर लिए। टोटल 2,000 शेयर रीइशू कर रहे हैं। तो 1,600 शेयर पे फॉरफिटेड का जो अमाउंट है वो कितना अमाउंट है हमारा, 72,000। ये तो है धवनी के, और सरगम के, अरे सारे गांव के कर लो, 400 शेयर्स पे एट द रेट 50 के हिसाब से कितना हुआ, 20। तो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट कितना आ गया, 92,000 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो शेयर्स हैं, इन शेयरों को हमने 95 रुपये पे इशू कर दिया है, 80 पेड अप। ठीक है, 80 पेड अप का मतलब है, अब क्योंकि अभी मैंने फाइनल कॉल तो मांगी नहीं थी, तो 80 रुपए का शेयर्स हमने 95 पे इशू कर दिया। ठीक है ना, है ना। तो ज्यादा पे कर दिया तो 15 रुपए क्या हो गया, SPR हो गया। तब यहाँ पे जो एंट्री होगी 8 नंबर की, बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर, 2,000 इंटू 95 टू शेयर कैपिटल 2,000 इंटू 80, और बाकी का क्या आ जाएगा, SPR 2,000 इंटू 15, और ये कितना आ गया, 160, ये आ गया 190, बीइंग शेयर रीइश्यू। और 9th एंट्री है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये पूरा का पूरा 92,000 आएगा, क्योंकि हमने कुछ लिया ही नहीं। और ये कितना था हमारा फॉरफिटेड अकाउंट में, 92 एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। चलिए, तो जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, आपको भी अगर बेटा कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, जल्दी उसकी एक वीडियो बना के आपको जरूर दूंगा। और बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।